भगवान नाम की शक्ति को, भगवान के नाम की अपार महिमा को प्रकट करने वाली स्कंद पुराण में वर्णित एक सत्य कथा का श्रवण करते हैं और अपनी जिह्वा पर भी भगवान के नाम को स्थापित करते हैं। अपनी रसना से इस रस का पान करते हैं और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अर्जुन ने एक बार श्री भरद्वाज मुनि से पूछा कि हे मुनीश्वर, भगवान श्री हरि वेंकटाचल पर मनुष्य को प्रत्यक्ष कैसे हुए, इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। मुनि कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा है जिसमें सामूहिक कीर्तन करने वाले सभी लोगों को भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। हे अर्जुन, ये कथा भगवान के नाम कीर्तन की महिमा को प्रकट करने वाली है। अर्जुन, हे वंश में श्रुत नाम के प्रसिद्ध राजा हुए, उनके पुत्र हुए शंख, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। कमल नयन भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत दान पुण्य किए। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद नाम का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन और सारंग धनुषधारी श्री हरि के कीर्तन का आनंद लेते थे। पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, सदैव श्रवण करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने से राजा शंख ने भगवान पुरुषोत्तम का कभी दर्शन न पाकर मन में व्याकुलता को प्राप्त किया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे बड़ी चिंताओं को प्राप्त हुए। शंख बोले, अनेक जन्मों में उपार्जित तपस्याओं का एक ही अखंड फल है, मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे, कानों में उनके वचन कैसे सुनाई देंगे, कब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल राजा ने मन में जीवित रहने की अभिलाषा का भी त्याग कर दिया। अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने उनके अंतःकरण की इस बात को सुनकर कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरे शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ। यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने से मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। भगवान आगे कहते हैं, तुम्हारी ही भांति महर्षि अगस्त्य भी वहां तपस्या करने को आएंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम मेरी आराधना करो, मेरा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देकर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। वहां स्वामी पुष्करणी के किनारे कुटी बनाकर जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित कर राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस पर्वत पर आए। उन्होंने समय तक भगवान की आराधना की, परंतु भगवान को कहीं प्रत्यक्ष न पाकर चिंता मग्न हो गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र, राजा, उपरिचिर, वसु आदि सब महानुभाव अगस्त्य ऋषि के पास आए और बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने हमें आज्ञा दी है, उसे आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल पर्वत पर गोविंद, उस पर्वत महर्षि अगस्त्य और राजा शंख अपने प्ररूप स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों, अन्य सब लोगों को भी देवादिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। ये बात शीघ्र ही होने वाली है। ये सुनकर अगस्त्य मुनि शोक का त्याग कर शीघ्र ही उन सबके साथ उन्होंने निर्मल स्वामी पुष्करणी को, उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को देखा। मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने उनका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करने लगे। यहाँ वहाँ बैठकर गोविंद के नामों का कीर्तन करने लगे। भगवान में मन लगाकर उन्हीं की पूजा स्तुति में संलग्न हो गए। उन सब लोगों को 3 दिन व्यतीत हो गए।
तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम स्वप्न देखा। भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा धारण की वे प्रसन्न मुख पर वर देने की स्थिति में खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त हो उठे। कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी में स्नान किया। तत्पश्चात राजा के आश्रम पर लौटे। तदनंतर भगवान का पूजन कर उन्होंने स्त्रोतों द्वारा स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार श्री हरि में चित्त लगाए उन महात्माओं के आगे एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य चंद्रमा अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसके भीतर परम आनंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण को देखा और चिंतन करने लगे। भगवान अपने आप को सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि मनुष्यों ने मन में बड़ा हर्ष का अनुभव किया। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक नवा नवा कर प्रणाम किया। उस समय भगवान के दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर शोभित हो रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनके चारों हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति ने इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभिष्ट वरदान में ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनिंद्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रत का अनुष्ठान करके मुझे बहुत क्लेश उठाकर प्रसन्न किया है, अतः मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? भगवान का ये वचन सुन अगस्त्य जी संपूर्ण अंगों से रोमांचित हो उठे। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले से पा गया हूँ। हे माधव, इस समय सोचने विचारने पर मुझे ऐसी कोई वस्तु दिखलाई नहीं देती जो प्राप्त करने योग्य हो। अतः आपके चरणार बिंदों में निरंतर मेरी भक्ति बनी रहे, केवल यही कृपा कीजिए। स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करते हैं, वे भोग और मोक्ष से भागी बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की वह सब पूर्ण होगी। मुनि अगस्त्य से इस प्रकार कहकर भगवान ने राजा शंख की ओर देखा और कहने लगे, राजन, मैं आपकी भक्ति से संतुष्ट हूँ। जो चाहिए वो वर मांगिए। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मैं दूसरा कुछ नहीं मांगता। भगवान ने कहा, शंख, तुमने जो कुछ मांगा वह उसी रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने राजा शंख को वरदान प्रदान कर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन को बतलाते हुए मुनि भरद्वाज कहते हैं, जो जीव इस कथा का श्रवण करता है, हे अर्जुन, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री हरि के चरणों का अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति उसे प्राप्त होती है। हम और आप भी पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर प्रभु की यह आनंदमयी कथा का श्रवण करें और नित्य निरंतर राजा और मुनियों की भांति केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लें, प्रभु के चरण की शरण को ग्रहण करें और अपना कल्याण करें। जय श्री हरि।